हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग उससे नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से शुरू करने वाले ऑब्जेक्टिव को। तो 19 नंबर सवाल में जो फंक्शन है वो -a से a है, जहां पे हम लोग P7 का उपयोग करते हैं। P7 में हम लोग ने क्या पढ़ा कि P7 में दो तरह के टर्म होते हैं, एक सम फलन के लिए, एक विषम फलन के लिए। अगर हम सम फंक्शन की बात करते हैं तो सम फलन में इसका फॉर्मूला होता है 2 से लेकर के, लेकिन विषम फलन होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 0। और हम जानते हैं कि 10 जो होता है वो विषम फलन है, मतलब x के जगह पे अगर हम यहाँ पे 10 में -x रखे तो ये जो होता है वो -10 के x के बराबर होता है, यानी ये क्या हो जाएगा -12 का आता है। -12 आने का मतलब ये विषम फलन कहलाता है, और विषम फलन की वजह से इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आपका फॉर्मूला ही है, 1/√x का फॉर्मूला होता है 2√x। ठीक है, तो 2√x हो जाएगा, लिमिट लगा दोगे यहाँ से, कहां से, 4 से लेकर के 9 तक। एक बार अपर लिमिट लगाएंगे, एक बार लोअर लिमिट लगाएंगे, तो ये 2 को कर दिए बाहर, अपर लिमिट लगाएंगे तो 9 हो गया, अब माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 2, और यहाँ पे 9 का वर्गमूल कितना 3, और 4 का वर्गमूल कितना 2, इसको घटा दोगे तो आंसर बचेगा कितना आपका 2। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा कॉस में है, तो कॉस में जब माइनस होता है तो हम लोग फॉर्मूला याद करते हैं, माइनस को हटाने का फॉर्मूला होता है। माइनस को हटाने का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस का 2 सेट फॉर्मूला बताए थे। एक फर्स्ट सेट में क्या होता है, माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, और सेकंड सेट में क्या होता है कि पाई माइनस करके लगता है, तो कॉस जो है वो सेकंड सेट का फॉर्मूला है। तो एक्चुअल में इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो माइनस हो जाएगा पाई माइनस, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, और जब माइनस बाहर आ जाता है तब आप एंगल का मान बताओ, तो ये हो जाएगा पाई, और ये इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन तो करता ही है। कॉस में 1/2 कब होता है, तो 60 डिग्री पे, और 60 को लिखते हैं पाई/3। एलसीएम लेकर के बनाओगे तो कोना कोनी गुना करेंगे, 3 पाई में से एक पाई घटा दोगे, आंसर कितना निकलेगा 2 पाई/3। आंसर कितना निकलेगा 2 पाई/3, आंसर हमारा नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल में क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 दिया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में हम लोग देखते हैं कि 22 में हमको क्या करना है। 22 नंबर में कॉस इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, तो एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, इनवर्स का ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो पाई/2 के बराबर होता है। तो अगर हम कॉस का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो साइन को उधर ले जाओगे, प्लस है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा पाई/2 माइनस क्या, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार से अब यहाँ पे देखिएगा साइन का फॉर्मूला पूछ रहा है, साइन इनवर्स, ये सब फॉर्मूला है। साइन में हमको क्या पूछा कि साइन में अगर -x होता है तो वो किसके बराबर होता है, तो साइन जो है फर्स्ट सेट का फॉर्मूला जिसमें माइनस डायरेक्ट बाहर आता है, यानी माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये भी फॉर्मूला है, आपको पूछा जा रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, तो कॉस जो है वो साइन का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर आप इसके एंगल को बदल दोगे, ऐसे भी समझो कि कॉस का जो कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है, लंब को ऊपर कर दो कर्ण को नीचे कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। तो ये ऑप्शन किसके हिसाब से हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, जो कि साइन इनवर्स 1/x के बराबर होता है, यानी कॉसेक इनवर्स जो होता है वो साइन इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहां से क्वेश्चन नंबर 25 बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 था, क्वेश्चन नंबर 25 से बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा ये इनवर्स का सबसे बेस्ट सवाल है, जिसमें हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना होता है। ये 10 बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये 10 अपनी जगह पे हो गया, और फॉर्मूला इसका होता है tan इनवर्स x बटा a, मतलब x प्लस a, x के जगह पे 1/3 हो गया, अब प्लस 1/2 हो जाएगा y के जगह पे, बटे में 1 माइनस x इंटू y होता है, तो x और y की जगह पे 1/2 हो गया। ठीक है, इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कट करके खत्म हो जाएगा, तो इस एक्चुअल में इसका सॉल्यूशन ढूंढ लो। तो आंसर कितना हो जाएगा, एलसीएम हम गुना करके बनाते हैं, 3 दूनी 6, कोना कोनी गुना करोगे 2 + 3 हो जाएगा, और नीचे एलसीएम लोगे तो इसका भी 6 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है बटे में, तो एलसीएम से डायरेक्ट गुना होता है। ये होल के बटे में यहां से इसको बटे कर देते हैं, यहां से ये हो गया, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब माइनस में एक हो जाएगा, 6 से 6 खत्म, 3 2 5, 6 में से 1 घटाओगे तो 5, यानी 5 बचा कितना हो जाएगा 5, कट करके आंसर कितना निकलेगा 1। आंसर कट करके कितना निकलेगा 1, तो आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सवाल, आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये साइन दिया हुआ है और यहाँ कॉट इनवर्स है, साइन और कॉट आपस में नहीं कटेगा, लेकिन कॉट इनवर्स एक्स को हम किसी भी रूप में ले जा सकते हैं, लंब कर्णाधार वाला कहानी से। अगर एक्स दिया है, ध्यान दीजिएगा,
अगर x दिया है तो हम जानते हैं इसके बटे में कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, कुछ नहीं तो कितना है, तो कॉट जो होता है वो एक्चुअल फॉर्मूला 10th के आधार पर बता रहे हैं, आधार बटे क्या होता है लम होता है, आधार बटे लम। और अगर हमको साइन निकालना है तो लम बटे कर्ण करना पड़ेगा, तो इनवर्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन कटेगा ही, हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको, ये साइन इनवर्स हो गया और इसको हम क्या कर लिए साइन में कन्वर्ट कर लिए। फॉर्मूला क्या होता है लम, लम का मान कितना 1 है। और कर्ण कैसे निकालोगे, तो लम का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आधार का यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कट करके खत्म, बचेगा यही ना, तो बचेगा कितना 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 27 जो है, ये सब बुक का सवाल, ये आपका एनसीईआरटी का बुक का सवाल है जिसमें हमको ये पूछ रहा है। तो अब यहाँ देखिएगा हम क्या करें, इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे कि आप क्या करो, कॉस इनवर्स को यहाँ पे लिखो बाहर, ये कॉस को यहाँ लिख दो और यहाँ से छोटी ब्रैकेट लगाओ, यहाँ लिखो पाई, यहाँ लिखो π/6, अगर π/6 होता है यहाँ से ऐसे लिखो, π/6 होता है π/6 लिखते ब्रैकेट को बंद करते हैं। उसके बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक में क्या बोले थे कि अगर अंश बड़ा है और हर छोटा है तो हमको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना, प्लस लगाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको एलसीएम लो करें, इसमें एलसीएम लेकर के देखोगे तो आपको इतना ही मिलेगा, एलसीएम लेकर 6 कोना को गुना करेंगे 6 प्लस पाई करोगे तो 6 प्लस 1 7 पाई हो जाएगा ना, यानी इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको लिखने के चक्कर में ये क्या हो गया, ये काला है cos 180 प्लस थीटा, और cos 180 में चेंज नहीं होता तो ये लिखाएगा cos थीटा, थीटा का मतलब कितना π/6। अब 180 प्लस करोगे तो कहां जाएंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो यहां लग जाएगा माइनस। अब इस माइनस को हटाने के लिए अभी जस्ट पढ़े थे, माइनस को हटाने के लिए पाई माइनस फॉर्मूला होता है, तो ये लगाओगे पाई, अब माइनस में इनवर्स फंक्शन खत्म कर दो तो बचेगा कितना π/6, एलसीएम लेकर के बनाओगे तो 6 में से को पाई घटाओगे 5 π/6 आएगा आंसर। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर जो दिख रहा है 5 π/6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी 5 π/6। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये भी वही ऑब्जेक्टिव सवाल है जो इनवर्स से, इनवर्स से बहुत सवाल पूछा गया है। यहाँ देखिएगा ये π/3 जो है अपने जगह पे, इसका माइनस आ जाएगा बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन में ये कितने डिग्री का मान है, तो 30 डिग्री का मान है, 30 डिग्री रेडियन में π/6 लिखते हैं। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई प्लस में हो जाएगा पाई, जोड़ोगे तो 3 π/6 हो जाएगा, कटाओगे तो आंसर कितना निकलेगा π/2 हो जाएगा, π/2 हो जाएगा यानी 90 डिग्री, π/2 आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा हो जाएगा थर्ड सी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से, ये देखो यहाँ से गलत मार दिया था, हम कंफ्यूज कर गए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे हैं, tan इनवर्स दिया हुआ है, यहाँ पे सेक इनवर्स, अगर यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बताया जब माइनस आता है तो क्या करना है आपको, ब्रैकेट रखना है ताकि चिन्ह बदलने में डर ना लगे। तो ये tan इनवर्स √3 को रहने देते हैं, ये माइनस, इसका माइनस हटाने का तरीका सेक जो सेकंड सेट का फॉर्मूला होता है जिसमें पाई माइनस लगता है। ठीक है, तो पाई माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे पाई, और माइनस में लिखेंगे यहाँ पे सेक इनवर्स, इसका माइनस हट गया, सेक इनवर्स कितना 2 हो गया। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से ये हो जाएगा tan इनवर्स, और ये tan में कितने डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं तो π/3। ठीक है, ये ब्रैकेट हटा रहे, माइनस हो जाएगा पाई, प्लस में हो जाएगा सेक इनवर्स 2 है, तो सेक इनवर्स में ये लिख दिया सेक इनवर्स, और सेक में 1/2 कब होता है, तो 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 60 का हम लिखेंगे π/3, 60 को लिखेंगे π/3, तो ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना π/3, माइनस में कितना बचेगा पाई, प्लस में उधर कितना बचेगा π/3। तो हम यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, माइनस में हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा प्लस में पाई, पाई को पाई से जोड़ दो, इसको इसमें घटा दो, 2 पाई में से 3 को घटाएंगे तो आंसर कितना निकलेगा, -π/3। ये बुक का आंसर, बुक का सवाल है ऑब्जेक्टिव में, तो -π/3 आंसर हो गया, -π/3 ऑप्शन नंबर -π/3 आंसर हो जाएगा, क्या पहला नंबर आंसर हो जाएगा -π/3। इन्होंने π/3 पॉजिटिव माना है, जो भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये भी सवाल जो है वो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का, पहला एक्सरसाइज का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल है। ऑब्जेक्टिव सवाल ये मान लो 1.6 का है, सॉरी 1.1 का चैप्टर 1.1 का रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट सवाल है, ऑब्जेक्टिव का 16 नंबर सवाल है। आपसे पूछा गया कि एक रिलेशन बनाना है जिसमें समुच्चय को क्या मानना, नेचुरल नंबर को समुच्चय मान लेना है। नेचुरल नंबर को समुच्चय मानते हुए एक ऐसा रिलेशन बनाना है जिसमें ए का रिलेशन किसके साथ होगा, बी के साथ, और कंडीशन ये है कि ए का मान क्या होना चाहिए, बी से 2 कम होना चाहिए, और बी का मान क्या होना चाहिए, तो 6 से ज्यादा होना चाहिए।
तो 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ए का मान क्या होना चाहिए, 20 से 2 कम होना चाहिए। 20 से 2 कम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बुक में जो है सवाल में ऑप्शन उल्टा पुल्टा के रखा गया है। एनसीईआरटी की बात करें तो ये पहले नंबर पे आपको आंसर मिलेगा, ये आपको दूसरे नंबर पे मिलेगा। ठीक है, और ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर पे। तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, ए हो रहा है। आंसर कितना हो जाएगा, ए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।